हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलएनआईपी कॉलेज में जो बीपीएड स्टूडेंट्स के लिए जो अभी शेड्यूल आउट हुआ है फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड स्किल टेस्ट का, उसके बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तारीख को आपका स्किल टेस्ट है एलएनआईपी ग्वालियर वाले सेंटर पे और एलएनआईपी गुवाहाटी वाले सेंटर पे। कब आपको जाना है, कब रिपोर्ट करना है, आपका जो रिजल्ट वगैरह है कब आ जाएगा। ठीक है, आपको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, ठीक है, फीस कितनी है और भी कई सारी चीज़ें। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो बीपीएड वालों का जो गूगल फॉर्म रहता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए और जो स्किल टेस्ट के लिए, वो अभी यहाँ पे एलएनआईपी ने आउट कर दिया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यदि आपको वो गूगल फॉर्म फिलअप करना है, यदि आपको जाना है फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने और स्किल टेस्ट देने, तो आपको सबसे पहले वो फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 20 मई से लेके 5 जून तक उस फॉर्म को फिलअप करने का जो पूरा डेट दे रखा है, जो टाइम दे रखा है, वो 20 मई से है 5 जून तक। ठीक है, मतलब जो लास्ट डेट है गूगल फॉर्म को फिल करने की पीएफटी और स्किल टेस्ट वाले की, वो 5 जून होने वाली है। यदि आप 5 जून के बाद फॉर्म को फिल करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जो लिंक वगैरह है वो सारी चीज़ हटा दी जाती है। तो ठीक है, 5 जून से पहले आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। और यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, गूगल फॉर्म को फिल नहीं करते हैं और आप सोचते हैं कि ऑफलाइन वहाँ पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं लास्ट टाइम की तरह या फिर अभी तक जो होता आ रहा था, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब से आपको सिर्फ गूगल फॉर्म को फिल करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, तभी आप वहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे, आप परफॉर्म कर पाएंगे पीएफटी को और स्किल टेस्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक गूगल फॉर्म को फिल करना है, जो आपको लिंक मिलेगा एलएनआईपी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो 5 जून लास्ट डेट रहने वाली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 9 जून को आपका जो शेड्यूल है कि कौन से स्टूडेंट को कितनी तारीख को आना है, कौन से गेम का कब होने वाला है, पीएफटी और फिजिकल फिटनेस टेस्ट दोनों चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें 9 जून को एलएनआईपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस कर दी जाएंगी। तो आपको 9 जून को चेक करना है और मैं भी इन्फॉर्म कर दूंगा कि कौन से गेम वाले बच्चे को किस दिन जाना है और कितने बजे रिपोर्ट करना है। वो सारी चीज़ें 9 जून को आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यदि हम ग्वालियर सेंटर की बात करें पीएफटी की और स्किल टेस्ट की, तो 18 जून से लेकर 22 जून तक होने वाला है। यदि हम गुवाहाटी सेंटर की बात करें तो 25 जून से लेकर 27 जून तक होने वाला है। ये डेट एक तरीके से बिल्कुल फिक्स है। बहुत जब सिचुएशन चेंज होती है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है, तब ये चेंज होगी, वरना इसी डेट पे आपका पीएफटी और स्किल टेस्ट होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहता है कि स्किल टेस्ट अलग दिन होगा और पीएफटी अलग दिन होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है और जो स्किल टेस्ट है वो एक ही दिन में होगा। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि जो आपका पीएफटी है वो सुबह के टाइम हो जाए और जो स्किल टेस्ट है वो शाम के टाइम हो, या फिर शाम के टाइम सुबह के टाइम स्किल टेस्ट हो जाए, शाम को आपका पीएफटी हो। तो वो डिपेंड करता है कि जो वहाँ पे सेलेक्टर हैं, जो वहाँ पे टीचर्स हैं, वो किस तरीके से कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, तो इस पर आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन दोनों चीज़ें एक ही दिन होने वाली है। ठीक है, जो आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है एंड आपका जो प्रीफरेंस चॉइस सेंटर है कि आपको ग्वालियर चाहिए या फिर गुवाहाटी, ठीक है, और सीट अलॉटमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको अभी यहाँ पे एक तरीके से आगे आने वाले समय में बताएंगे। अभी ऐसा कुछ शो नहीं करा है। ठीक है, क्योंकि अभी सीयूटी का रिजल्ट भी नहीं आया है। ठीक है, और क्योंकि अभी तो एग्जाम ही चल रहा है, तो हो सकता है कि सीयूटी का रिजल्ट जो लेट हो जाए, उसके अकॉर्डिंग ये लोग अपना शेड्यूल बनाएंगे। ठीक है, और बाकी का यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। और मैं जो इम्पोर्टेंट जो आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करने साथ में, वो हम बात कर लेते हैं जब आप पीएफटी और स्किल टेस्ट देने जाएंगे उस टाइम पर। ठीक है, तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है सीयूटी यूजी का। जो अभी आप एडमिट कार्ड लेके जाते हैं पेपर देने के लिए, वही आपको सेम एडमिट कार्ड लेके जाना है अपना पीएफटी के टाइम पर। ओरिजिनल फ़ोटो आईडी लेके जानी है, चाहे आप पैन कार्ड लेके जा सकते हैं यदि आपका बना है तब, या फिर आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, वोटर आईडी, कुछ भी लेके जा सकते हैं, उस पर आपका फ़ोटो होना चाहिए। आधार कार्ड लेके जाओगे सबसे बेस्ट रहेगा और सभी स्टूडेंट्स के पास होता भी है।
ठीक है। और थर्ड जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट की जो आप फीस जो पे करेंगे उसका जो रिसिप्ट रहेगा वो आपको लेके जाना होगा, उसका जो स्क्रीनशॉट रहेगा वो लेके जाना होगा। यदि मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 1000 रुपये पे करना है, और ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स को 900 पे करना है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और कश्मीरी माइग्रेंट्स वाले को 800 रुपीज़ पे करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको प्रॉस्पेक्टस के अंदर भी देखने को मिलेंगी और यहाँ भी इन्होंने सारी चीज़ें डिटेल में बता रखा है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपका फीस वगैरह कितना था, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब क्या चीज़ होने वाली है, ठीक है। आप लोग अब अभी अपना पीएफटी और स्किल टेस्ट पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है, अभी 1 महीना भी नहीं है, ठीक है। तो अभी से आपको अच्छे से अपना प्रिपरेशन करना है फिजिकल टेस्ट पे भी और स्किल टेस्ट पे भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है, ठीक है। और इस बार हो सकता है कि कट ऑफ लो चली जाए, क्योंकि पेपर जिस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो लो जाए, ठीक है। वो हम आने वाले समय में बात करेंगे। बाकी का कोई भी डाउट है यदि आपको बीपीएड और एमपीएड कोर्स के रिगार्डिंग जो एलएनआईपी कराता है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है और फ़ी कैसे पे करना है, ठीक है। तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ एक बार वर्बली। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको एलएनआईपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, एडमिशन वाले पोर्ट वहाँ पे सेक्शन में जाना है, ठीक है। वहाँ जाने के बाद आपको सिंपल है, कुछ नहीं करना है। वहाँ पे एक लिंक दे रखा है गूगल फॉर्म का, फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड स्किल टेस्ट बीपीएड वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो आपको वहाँ क्लिक करना है, गूगल फॉर्म खुल जाएगा। आपको बेसिक डिटेल सारी भरना है कि आपका कौन सा गेम है, कौन से गेम में आप स्किल टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है। कौन सा सेंटर आप चूज़ कर रहे हैं पीएफटी के लिए। और ऐसा नहीं होगा कि आपने ग्वालियर चूज़ कर लिया और कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है आप नहीं पहुंच पा रहे, उसके बाद आप सोचें कि मैं 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक गुवाहाटी सेंटर पे दे दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जो सेंटर आप चूज़ करेंगे वहीं पे आपका सारी चीज़ें होंगी, वहीं पे आपका स्किल टेस्ट, पीएफटी वगैरह वहीं होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सेंटर है वो अपने बहुत अच्छे से चूज़ करना है, सोच समझ के चूज़ करना है, ठीक है। और जो आपका गेम है, कुछ गेम ऐसे हैं जो ग्वालियर सेंटर पर ही हैं, कुछ गेम ऐसे हैं जो गुवाहाटी सेंटर पर ही हैं। तो आप प्रॉस्पेक्टस खोल के देखो एक बार, ठीक है। टेलीग्राम से आप मेरे डाउनलोड भी कर सकते हैं, वरना इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस प्रॉस्पेक्टस के अंदर दे रखा है कि बीपीएड के अंदर कौन कौन से गेम्स हैं और कौन से सेंटर पे कौन से गेम्स हैं। तो ये आपको देखना है कि आपका जो गेम है वो ग्वालियर वाले सेंटर पे है या फिर नहीं, या गुवाहाटी वाले सेंटर पे है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है, ध्यान से आपको फॉर्म फिलअप करना है, कोई भी गलती नहीं करना। तो सबसे पहले आपको ये जो बेसिक डिटेल है, अपनी ईमेल आईडी, ठीक है, और अपना फ़ोन नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको फिल करना है। एडमिट कार्ड का फ़ोटो लगाना है वहाँ पर, ठीक है। जो भी आपका एडमिट कार्ड है उसका फ़ोटो अपलोड करना है, एडमिट कार्ड नंबर डालना है, सारी चीज़ें आपको बेसिक फिल करना है। फिर एक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको गेम वगैरह चूज़ करने को बोलेंगे, वो आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद थर्ड जो फेस रहेगा उसमें आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। तो वहाँ पे एक या तो क्यूआर कोड दे रखा है, आप क्यूआर कोड से स्कैन कर सकते हैं, वरना आप वहाँ एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे और सीधा आप पहुँच जाएंगे उनके जो एसबीआई का जो पोर्टल है वहाँ पे पहुँच जाएंगे, उस साइट पे पहुँच जाएंगे। और उस पर फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि किस तरीके से आपको एक ऑप्शन रहेगा एजुकेशन इंस्टीट्यूट करके, आपको उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद जो पेज खुलेगा उस पर आपको एलएनआईपी पे आपको क्या करना है, एलएनआईपी सर्च करना है, वहाँ पे एलएनआईपी इंस्टीट्यूट आ जाएगा। और फिर उसके बाद वहाँ पे आपको फ़ीस पे करना है। जब आप फीस पे करेंगे तो आपको बहुत बड़ा फॉर्म मिलेगा, तो आपको पूरा फॉर्म नहीं भरना है। जो मेन है, जैसे अदर्स में आपको 1000 जो भी आपकी कैटेगरी है, जितना आप फीस पे कर रहे हो वो डालना है कि 900 है, 800 है या फिर 1000 रुपये चाहिए, जो भी आप फीस पे कर रहे हो वो आपको वहाँ पे डालना है। और अपना जो बेसिक डिटेल है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको डालना है। और वहाँ पे कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आप ना भी फिल करते हैं तो कोई बात नहीं, बट जो स्टार बना हुआ है वो मैंडेटरी है, वो आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ स्टार नहीं बना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे दे रखी है, तो वो आपको फिलअप नहीं करना है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बाकी का इजीली हो जाएगा। उसके बाद आपका जो एक एसबी नंबर मिलेगा जब आप अपना फ़ी पे कर देंगे, ठीक है। और फ़ी पे करने के बाद एक एसबी नंबर मिलेगा, तो एसबी नंबर पे आपको क्या करना है, उसको वहाँ पे डालना है, ठीक है। उसी साइट पर जहाँ पे आप ये फॉर्म को, गूगल फॉर्म को भर रहे हैं, ठीक है। तो गूगल फॉर्म के अंदर एक एसबी नंबर है, वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका फॉर्म वगैरह पूरा फिलअप हो जाएगा, फ़ीस पे हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। जो फीस का स्क्रीनशॉट है वो आप निकाल लीजिए, ठीक है, ताकि जब पीएफटी देने जाए तो वो काम आएगा, वहाँ पर चेक होगा, ठीक है। बस इतना ही कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी भी आपको समझ नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो।